हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें शावनी को क्लाइंट के घर पहुंचे हुए दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि क्लाइंट उसे एक दीवार को तोड़े बगैर आर्ट गैलरी बनाने को कहती है, जिस पर वो सुमन की बताई हुई बातें कहना शुरू कर देती है कि आपके हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको क्या मसला है। जिस पर वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि तुम लोगों ने मेरे शोहर को मनाया ही कैसे, और इसके बाद वो ना सिर्फ ऑर्डर कैंसिल करती है बल्कि उसे घर से भी बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शावनी सुमन के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। सुमन तो पहले से ही चाहती यही थी, तो इसलिए वो हर बात का ब्लेम उसी पर डाल देती है और उसे साथ ही साथ रिज़ाइन करने का भी कह देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बात बुरजुआन को पता चलती है और ये सब एक मीटिंग में पहुंच जाते हैं। मन मीटिंग में कहती है कि शावनी को रिज़ाइन कर देना चाहिए। बुरजुआन काफ़ी परेशान दिखाई देता है, तो वो शावनी से पूछता है कि क्या वाकई उसने क्लाइंट के साथ आर्ग्यू किया, जिस पर वो कुछ क्या कह सकती थी, इसीलिए वो भी हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद ये सब भी परेशान ही होते हैं कि चैंग रैंग की तो आंखें नहीं खुल रही होती, जिस पर बुरजुआन उस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम यहाँ बैठे सो रहे हो और हम सब इतना परेशान हैं। आखिर वो भी कंपनी का एक बिग इन्वेस्टर था, इसीलिए वो कहता है कि वो शावनी के केस को खुद डील करेगा और उसे एक हफ्ते का टाइम देता है कि एक हफ्ते के अंदर हर चीज़ सेटल हो जाए और उसके बाद ही कोई नया फैसला होगा। शावनी अब काफ़ी परेशान दिखाई देती है कि मेरी वजह से बॉस को शर्मिंदगी हुई। अब हम उसे उसकी दोस्त के पास देखते हैं, जहाँ शावनी काफ़ी इमोशनल दिखाई देती है। वो रो रही होती है और उसने सारी बात अपनी दोस्त को भी बता दी थी। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि यांग की वजह से ही वो रिज़ाइन देने से बच गई, जिस पर उसकी दोस्त सोचती है कि क्या वाकई ही यांग इतना अच्छा लड़का है, लेकिन वो अपनी दोस्त को दिलासा देती है कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब हम गुचवान और चैंग को देखते हैं, जिनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि इन्होंने सिर्फ एक एक्ट किया था ताकि शावनी को बचाया जा सके। गुचवान काफ़ी परेशान दिखाई देता है, जिस पर चैंग उससे कहता है कि क्या वाकई वो शावनी के लिए कुछ फीलिंग्स रखता है, जिस पर वो ना में जवाब देता है। फिर चैंग कहता है कि सोच लो, अभी भी वक्त है, ये ना हो बाद में तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए पछताना पड़े, और वहाँ से चला जाता है। अब हम शावनी को रोता हुआ देखते हैं, जिसे ग्रैंडमा भी देख लेती है। अब ग्रैंडमा उससे पूछती है तो वो कुछ नहीं बताती। जाहिर सी बात है, अपनी ग्रैंडमा को परेशान नहीं करना चाहती थी, जिस पर उसकी ग्रैंडमा उसे समझाती है कि तुम भी अपने बाप की तरह हो, अपनी मुश्किलात को खुद ही हल करना जानती हो। और नेक्स्ट सीन में हमें एक स्ट्रेंजर दिखाई देता है जो कि फ़ोन पर बात कर रहा होता है और किसी से पैसे मांग रहा होता है। अब ये कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब हमें शावनी को फिर से उसी क्लाइंट के घर कुछ गिफ्ट लिए जाता देखते हैं, लेकिन वो फिर भी इसे अंदर नहीं आने देती और दरवाज़ा बंद कर देती है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। गुचवान भी वहाँ पर मौजूद होता है। गुचवान इसे समझाता है कि क्लाइंट्स को गिफ्ट के ज़रिए नहीं मनाया जा सकता, बल्कि इनको आर्ट की डिज़ाइंस के ज़रिए ही मनाया जा सकता है, जिस पर वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई देती है। और गुरजवान भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और मन ही मन में सोचता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, लेकिन शावनी फिर भी काफ़ी ज़्यादा उदास लगती है। नेक्स्ट सीन में हम शावनी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश नज़र आती है और यहाँ सुमन ये देखकर जल भुन जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि शावनी रिज़ाइन कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो तो बहुत खुश दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि ये साहब तो एक बड़ा सारा गुलदस्ता लेकर जो रियान के लिए खड़ा होता है। वो पहले इसे शाम की डायरी देता है और साथ ही साथ उसे गिरने से भी बचाता है, जिस पर रियान काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और एक रोज़ लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो साहब तो खुशी के मारे पागल ही हो जाते हैं। अब हम शावनी को कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं, जो कि वाल देखने आती है और वहाँ ही उसकी मुलाकात गुचवान से भी होती है। शावनी इस वाल के पीछे का राज जानना चाहती है ताकि इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सके। इसके बाद ये साहब तो टैक्सी में आए होते हैं और वहाँ पर सिग्नल ना होने की वजह से शावनी उसे अपनी इलेक्ट्रिक
साइकिल पर लिफ्ट देती है। लेकिन ये क्या था, शाओनी ने तो अपने बॉस को ही गिरा दिया था। अब गुचवान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि शाओनी ने उसे जानकर गिराया और उससे बदला लिया है, जिस पर शाओनी कहती है कि नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपको जानकर नहीं गिराया। अब हम मिसेस चैंग के हस्बैंड को शाओनी के साथ देखते हैं, जो कि उसे उस दीवार के पीछे की कहानी बताते हैं कि वो ड्राइंग्स उनके बेटे की है, जो कि पानी में डूबने की वजह से मर गया था, और उनकी वाइफ उस दीवार के साथ काफ़ी इमोशनली अटैच है और वो इसको गिराना नहीं चाहती। अब हम सुमन को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि गुचवान और चैंग ने नाटक किया था ताकि वो शाओनी को निकाल ना सके। इसके बाद साथ ही में उसको गुचवान से डांट भी पड़ जाती है कि उसने एक अनएजुकेटेड लड़की को इतना टफ प्रोजेक्ट कैसे दिया, जिस पर वो गुचवान से माजरत करती है। अब यहाँ शाओनी भी अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में बताती है कि उनकी मौत को वो आज तक भुला नहीं सकी। यहाँ मिसेस चैंग खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। साथ ही साथ शाओनी उनकी बात को अच्छे से समझ जाती है और ना ही प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा फोर्स करती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि इन सब की तकलीफ़ क्या है। लेकिन यहाँ पर मिसेस चैंग ने तो अपना इरादा ही बदल लिया था। अब हम यान को देखते हैं, जो कि रोज़ लिए बैठी होती है और साथ ही साथ वो चैंग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, जिसे देखकर वो तो पागल हो जाता है और उसे लेने पहुंच जाता है। और इस बार वो भी साथ जाने से मना नहीं करती। यहाँ ऑफिस में गुचवान सबको बताता है कि उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल गया है और मिसेस चैंग चाहती हैं कि उस प्रोजेक्ट को शाओनी ही लीड करे। तो शाओनी से पूछता है, जिस पर वो हार्डवर्क के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ ये दोनों एक फूड प्लेस पर बैठे होते हैं, जहाँ पर चैंग अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि वो उसके पास जो भी मनी है वो सब कुछ उसकी अपनी मेहनत की कमाई है। और साथ ही साथ वो यान से भी उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी है और वो उन दोनों के साथ नहीं रहती बल्कि अलग रहती है, जिस पर चैंग उसकी लॉनलेस को काफ़ी अच्छे से फील कर लेता है, क्योंकि वो खुद भी इसी से गुजरा होता है। अब यहाँ हम शाओनी को काफ़ी परेशान देखते हैं, जो कि डिज़ाइन के हवाले से थी, क्योंकि बीच वाली दीवार को हटाए बगैर बनाना था। यहाँ हम एक गुंडे को देखते हैं, जो कि चैंग रैंग को लेने आया था, जिस पर चैंग जुरियन को साइड पर करता है कि मैं इसे खुद निपट लूँगा। लेकिन ये क्या, वो तो खुद ही पिट बैठता है और फिर यान आकर उस गुंडे को सबक सिखाती है। अब यहाँ पर गुचवान शाओनी को एक कूल ग्लव गिफ्ट देता है, जिसे देखकर उसे एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है कि वो लोग भी बीच की दीवार को ग्लास से कवर करके शो पीस की तरह कर सकते हैं, जिस पर गुचवान ने तो उसे एक गिफ्ट ही दे दिया था और वो इसकी स्मार्टनेस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और उसकी दाद देता है। अब यहाँ पर चैंग यान से कहता है कि वो किसी को टच ना करे, यानी वो अगर किसी को मारने के लिए भी टच करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है, जिस पर यान ने तो उसको किस ही कर लिया था। यानी अब इन दोनों की डेट शुरू हो गई है। अब हम देखते हैं कि शाओनी और गुचवान ने उनके क्लाइंट्स को वो आइडिया दे दिया था, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद के दोनों ही यहाँ होते हैं, जब शाओनी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि चलो रिज़ाइन देने से तो वो बच गई। शाओनी कहती है कि बॉस, आप जितना बाहर से कोल्ड हार्टेड लगते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हार्ट हैं। इसके बाद गुचवान भी काफ़ी खुश होता है। वो सोच लेता है कि अब से वो अपनी छोटी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजारेगा। इसके बाद शाओनी एक फ़ोटो क्लिक करने लगती है, जिस पर गुचवान भी अचानक से आकर फ़ोटो में शामिल हो जाता है और दोनों एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। फिर गुचवान शाओनी को उन प्रोजेक्ट के डिज़ाइंस को सेंड करने का कहता है, जिस पर वो गलती से ये फ़ोटो भी भेज देती है और साथ ही गुचवान भी इसे सेव कर लेता है। गुचवान ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। वो एक बुके शाओनी को देता है कि वो इसे ऑफिस के स्टाफ में बांट दे। शाओनी वो फ्लावर्स बांटती है। जब वो सुमन के पास लेकर जाती है तो वो जानकर नहीं लेती
और ऑफिस के स्टाफ भी यही समझता है कि शायद बॉस को लव हो गया है। यहाँ पर कोचवान को डॉक्टर का कॉल आता है जो इसे बताते हैं कि हाल ही में उसका सिस्टम काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, जिस पर वो भी कहता है कि जी हाँ, मैं भी अब से बहुत खुश रहने लगा हूँ। और इसके बाद वो फ़ोन रख देता है और चार्जिंग के लिए लेट जाता है। यहाँ सुमन बॉस को एक बैड न्यूज़ देती है कि किसी मसले की वजह से उन्हें इस साल अवार्ड नहीं दिया जाएगा, जिस पर कुचवान काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, लेकिन वो उसे अगले साल तक का वेट करने को कहता है। आखिर वो कर भी क्या सकता था। इसके बाद वो सारे टीम मेंबर्स को एक ट्रिप के बारे में बताता है कि वो एक ट्रिप प्लान कर रहा है, और इसके बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देता है। यहाँ शॉन शावनी के लिए बिजनेस ट्रिप से एक लॉकेट लाता है जिसे वो खुद शावनी को पहनाता है, और तभी कोचवान की नज़र भी इन पर पड़ जाती है, जिस पर वो उदास होता है। यहाँ पर चैंग तो काफ़ी ज़्यादा बदल गया था, वो तो किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं था। यहाँ पर शावनी बॉस को कॉल करती है कि वो अपने बॉस को कुछ को लाइक कराने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और तभी कोचवान के मुंह से भी निकल जाता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही लाइक करता हूँ। और ये एपिसोड यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।